अयोध्या नगरी में उत्सव का अवसर था। राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया था। राम के गुणों और उनकी निष्ठा के कारण प्रजा इस निर्णय से बहुत खुश थी। राम में हर कोई एक आदर्श राजा की छवि देख रहा था, लेकिन इस खुशी के समय में मंत्रा नामक दासी ने महारानी कैकेयी के मन में ईर्ष्या और असुरक्षा का बीज बो दिया। कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके पुराने वचनों की याद दिलाई। दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था कि वह उनकी 2 इच्छाएं पूरी करेंगे। तो फिर मंत्रा के बहकाने पे कैकेयी ने मांग लिया कि हे राजन, मैं चाहती हूं कि आप भरत को अयोध्या का राजा बनाएं और दूसरा राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। दोस्तों, आप जानते हैं कि राजा दशरथ के लिए यह मांग बहुत असहनीय थी। वे राम से अत्यधिक प्रेम करते थे, परंतु वचन का पालन करना उनके लिए धर्म का पालन करना था। जब राम को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता की दुविधा को समझते हुए वनवास सहज ही स्वीकार कर लिया। राम ने कहा, पिताजी, आपका वचन मेरा धर्म है, मुझे राज्य का कोई मोह नहीं है, मैं वनवास को सहर्ष स्वीकार करता हूं। तो फिर आप जानते हैं कि श्री राम का वनवास जाना डिसाइडेड हो चुका था। राम के वनवास पर जाने के निर्णय पे उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण भी अडिग थे। सीता ने कहा कि हे राम, हे आर्यपुत्र, जहां आप हैं वही मेरा संसार है, मैं आपके बिना राजमहल में कैसे रह सकते हो। उसी बीच लक्ष्मण ने भी कहा था कि भैया, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और मैं भी वनवास में आपके साथ रहूंगा। क्या गजब की घटनाएं घट रही हैं। दोस्तों, तीनों ने राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वी का वेश धारण किया और अयोध्या की सीमा से बाहर वन में चले गए। नगरवासी उनके साथ चलने लगे, लेकिन राम ने सभी को वापस लौटने का अनुरोध करते हुए कहा, आपका कर्तव्य अयोध्या में रह करके अपने राजा की सेवा करना है। दोस्तों, वनवास का जीवन बहुत कठिन था। घने जंगल, जंगली जानवर और कठोर जीवन शैली। फिर भी राम, सीता और लक्ष्मण ने ना तो धैर्य खोया और ना ही अपना साहस खोया। राम का यह त्याग और सत्यनिष्ठा उन्हें मानवता के लिए आदर्श बनाते हैं। उनके जीवन से यह स्पष्ट होता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का पालन किया जा सकता है। अब प्रश्न यह है कि जो घटना मैंने आपको सुनाई है, इस घटना से हमें शिक्षा क्या मिलती है। पहली शिक्षा जो मिलती है वो है सत्य और वचन का पालन मानव जीवन के सर्वोच्च गुण है। दूसरी चीज जो हमें समझ में आती है वो है कठिनाइयों के समय में भी अपने आदर्शों पे अडिग रहना ही सच्ची वीरता है। परिवार, समाज और धर्म के प्रति निष्ठा जीवन को सार्थक बनाती है। अगर इस घटना की शिक्षा को वर्तमान के संदर्भ में आपके साथ साझा करूं तो मुझे समझ में आता है कि आप किसी भी व्यवसाय में हो, आप ग्राहकों से डील करते हैं, अपने सहकर्मियों से डील करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिए, उनसे किए गए वादों को निभाइए, उनको दिए गए अपने वचनों का पालन अवश्य करिए। जो भी बोल दिया ना, करना जरूरी है। दोस्तों, परीक्षा, कार्यस्थल और जीवन के हर एक क्षेत्र में सत्य का पालन करना राम का अनुसरण करना है। राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि वचन पालन करना केवल आदर्श नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है। कठिन परिस्थितियों में भी अपने धर्म का पालन करते हुए उन्होंने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत किया है। उनका त्याग और निष्ठा यह प्रमाणित करता है कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यही मार्ग सच्ची सफलता और सम्मान का आधार होता है, बेस होता है। उम्मीद है कि श्री राम के जीवन की ये घटना आपकी जिंदगी में बहुत महत्व रखती है और इनसे मिलने वाली शिक्षाएं आप अपने जीवन में प्रयोग करके राम के बताए रास्ते पर चलोगे, क्योंकि सत्य और वचन का पालन करना ही राम के रास्ते पर चलना है। राम राम।